नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो में। जीएसटीआर 2A वर्सेस जीएसटीआर 2B रिकन्सिलेशन ऑन डिमांड वीडियो है। ऑन डिमांड वीडियो क्यों है? बिकॉज हमने एक वीडियो बनाया था पीछे, अभी लेटेस्ट वीडियो हमारा, हाउ टू रिकन्साइल जीएसटीआर 2A। इस वीडियो को जरूर देख लेना, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको जीएसटीआर 2A का रिकन्सिलेशन करना सिखाया है। सो इस वीडियो को आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे लेटेस्ट वीडियो है। इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आए, क्योंकि मैंने पूछा था कि जीएसटीआर 2A और 2B का रिकन्सिलेशन का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। तो सभी प्यारे प्यारे अकाउंटेंटों ने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। उसी सीरीज में ऑन डिमांड वीडियो में आपके पास लेके आया हूँ जीएसटीआर 2A वर्सेस जीएसटीआर 2B रिकन्सिलेशन। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि केवल 2 मिनट के अंदर आप जो है जीएसटीआर 2A को 2B से रिकन्साइल कर लोगे, बिना किसी सॉफ्टवेयर, बिना किसी एक्सेल, बिना किसी टैली के। 2 मिनटों का काम है सर। तो उसी के लिए हम ये वीडियो को लेके आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान और सबसे अनोखा वीडियो है, पूरे यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलने वाला, इसीलिए तो आप हमें प्यार देते हो। तो भैया बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अगर वीडियो पूरा देखोगे तो ज़िंदगी बन जाएगी भाई साहब, और पूरा नहीं देखोगे तो फिर वही वाले अकाउंटेंट बने रह जाओगे। इसलिए वीडियो पूरा देखना। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे व्यूज़ बढ़ाओ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया अपनी अकल को बढ़ाओ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि प्रैक्टिकल कंटेंट यूट्यूब पे बहुत कम मिलता है, और कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको कुछ हटके और कुछ प्रैक्टिकल कंटेंट आपको देने की कोशिश करें। तो भाई शुरुआत कर लेते हैं जीएसटीआर 2A और 2B के रिकन्सिलेशन की। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2A और 2B क्या है। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा और बहुत ज़्यादा आपका समय भी नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि भाई मेन मुद्दे की बात आपको बताई जाए। सो जीएसटीआर 2A और 2B को समझना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्निकल भाषा का यूज़ नहीं करूँगा, टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करूँगा, फटाफट से आपको बताता हूँ जीएसटीआर 2A और 2B बेसिकली होता क्या है। तो जीएसटीआर 2A जो है उसको अगर आप कभी भी देखोगे तो उसमें उसी मंथ के इनवॉइसेज आएंगे जिस मंथ का आप 2A देख रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं फरवरी का 2A देखता हूँ तो उसमें फरवरी के ही इनवॉइसेज होंगे और किसी मंथ के इनवॉइसेज नहीं होंगे। और अगर मैं 2B को देखता हूँ, फरवरी का 2B देखता हूँ, तो फरवरी के 2B के अंदर मेरे को अप्रैल का भी इनवॉइस दिख सकता है, मई का भी इनवॉइस दिख सकता है, जून का भी इनवॉइस दिख सकता है। मतलब 2A पर्टिकुलर मंथ का स्टेटमेंट है, 2B पर्टिकुलर पीरियड का स्टेटमेंट है। उस पीरियड में कोई भी अगर रिटर्न फाइल करेगा तो वो 2B के अंदर आएगी। मतलब 2B के अंदर किसी भी महीने का इनवॉइस आ सकता है। आप किसी भी महीने का 2B देखो, उसमें किसी भी महीने का इनवॉइस आ सकता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पीरियड ने जितने भी जीएसटी 1 फाइल की होंगी आपके जीएसटी नंबर के ऊपर, तो वो आपके 2B में आएंगे। बट 2A के अंदर पर्टिकुलर जिस मंथ का आप 2A देखोगे उसी मंथ का इनवॉइस आपको 2A के अंदर मिलेगा। अब 2A का रिकन्सिलेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि भाई टैली प्राइम 3.0 में, वैसे टैली प्राइम पुरानी टैली प्राइम में भी 2A का रिकन्सिलेशन आता है, बस जो 3.0 जो कि अभी रिलीज आएगा उसमें थोड़ा सा और ज्यादा फिल्टर्ड कर दिया, और कुछ भी अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है। तो अब कुछ लोगों की ये डिमांड है कि सर 2B का रिकन्सिलेशन क्यों नहीं दिया, क्योंकि आईटीसी तो हम 2B के अनुसार क्लेम कर रहे हैं। तो भैया जनरल सी बात है कि 2B का रिकन्सिलेशन टैली नहीं दे सकती, क्योंकि 2B एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर किसी भी महीने का इनवॉइस आ जाता है। वो पोर्टल पे बनाया हुआ एक ऐसा स्टेटमेंट है, उस पर्टिकुलर पीरियड में जिसने भी रिटर्न को फाइल किया होगा उसका इनवॉइस उस महीने के 2B के अंदर आ जाएगा। इसलिए 2B का रिकन्सिलेशन टैली नहीं दे सकती। तो टैली ने क्या दिया आपको, 2A का रिकन्सिलेशन दिया। जिस महीने का आप रिटर्न फाइल करो उस महीने के 2A को डाउनलोड करो, क्योंकि उस महीने के इनवॉइसेस उस महीने के 2A में ही होंगे, ठीक है। तो उस महीने का 2A डाउनलोड करो और रिकन्साइल कर दो। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि भाई साहब आईटीसी 3B के अनुसार 2B के अनुसार क्लेम करनी है, 3B के अंदर 2A हमने रिकन्साइल कर लिया, बट हमारी आईटीसी जो है वो तो 2B से मैच करती ही नहीं है 3B की रिटर्न फाइल करने के लिए। तो उसी के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो किस लिए है कि भैया आपने 2A तो रिकन्साइल कर लिया पिछला वीडियो देख के, अब 2A और 2B के बीच में जो अंतर है उसको कैसे रिकन्साइल करें। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, वो मैं आपको पोर्टल पे लेके चलता हूँ तभी बताऊंगा। तो मैं आगे जीएसटी पोर्टल पे मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ और मैं यहाँ फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जनवरी मंथ का जो है 2A आपके सामने ओपन करके दिखा रहा हूँ। पहले 2B ओपन करके दिखा रहा हूँ। मेरी बात को दोबारा से पूरी समझ लो, क्योंकि समझदारी बड़ी करोगे तभी कहानी समझ में आएगी। जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं है आपके तो फिर आप कितने भी हाथ पांव मारते रहो कोई फायदा नहीं। मैं दोबारा से कहानी आपको छोटे ब्रीफ में बता देता हूँ। 2A पर्टिकुलर मंथ का स्टेटमेंट, 2B पर्टिकुलर पीरियड का स्टेटमेंट, 2A का रिकन्सिलेशन टैली ने आपको दे दिया है। 2A डाउनलोड करो, रिकन्साइल कर लो। आईटीसी 2B के अनुसार क्लेम करनी है, 2B का रिकन्सिलेशन टैली नहीं दे सकती, क्योंकि 2B के अंदर किसी भी महीने का इनवॉइस आता है तो वो टैली कैसे आइडेंटिफाई करेगी, क्योंकि वो तो पोर्टल पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो 2B का रिकन्सिलेशन टैली ने नहीं दिया है। अब 2A और 2B का रिकन्सिलेशन मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसमें भी जो भयंकर वाली कंडीशन है वो कहाँ पे आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने जनवरी का 2B ओपन करा,
अब 2A और 2B की आईटीसी मैच नहीं कर रही है ना, एग्जांपल के तौर पे 2A और 2B की आईटीसी मैच नहीं कर रही, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है भैया? मैं अपनी शक्ल हटाता हूं जिससे आपको थोड़ा अच्छे से दिखे, है ना। तो मैंने जनवरी का 2B आपके सामने ओपन कर दिया है, और 2B में देखो मैंने ना यहाँ पे फिल्टर रिकॉर्ड पर पेज जो है वो 100 कर दिया। मैं बड़ी फाइल लेके आया हूँ आपके सामने, देखो मतलब इसमें काफी सारे इनवॉइसेज हैं, जैसे कि आपको ना लगे कि छोटी सी फाइल पे आप सिखा रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको साइड में करते हैं, और यहाँ पे हम इसके पीरियड को, जो GST 1 का पीरियड है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि भैया दिसंबर के इनवॉइसेज भी हैं और जनवरी के इनवॉइसेज हैं, ठीक है। सो ये इनवॉइसेज तो 2A में नहीं होंगे, जनवरी के 2A के अंदर ये इनवॉइसेज नहीं आ रहे होंगे। तो पहला कारण तो ये हो गया, ये तो आइडेंटिफाई करना बच्चों का काम था, ये तो आइडेंटिफाई, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि भैया दिसंबर के अलग है और जनवरी के अलग है, तो इसके कारण भी आपका 2A 2B में मिसमैच हो रहा है। मैं आपको बिल्कुल प्योर करके भी दिखाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा वीडियो देख लेना। मेरी आदत है मैं पहले थोड़ा सा पहले उसके बेसिक्स क्लियर करता हूँ, फिर उसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो पहला कारण तो ये हो गया कि भैया इसमें दिसंबर के इनवॉइसेज हैं, जनवरी के 2B में दिसंबर के इनवॉइसेज हैं, इसलिए जनवरी का 2A 2B मैच नहीं करा। अब मेजर प्रॉब्लम कहाँ आती है? मेजर प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे कि जनवरी के 2A के कुछ इनवॉइसेज जनवरी के 2B में ही नहीं है। दोबारा समझना, मेजर प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहां पे जनवरी के 2A के इनवॉइसेज ही जनवरी के 2B में नहीं है। तो उसको कैसे रिकंसाइल करें? जो मैंने बोला 2 मिनट में कर सकते, तो उस 2 मिनट को देखो। अभी मैंने एक साइड आपके सामने 2B ओपन कर दिया, और एक साइड में GST पे लॉगिन ऑलरेडी हूं, एक टैब साइड में और ओपन कर रहा हूं, और अब मैं आपको जनवरी का 2A ओपन करके दिखा रहा हूं। 2 मिनट के अंदर आपको रिकंसाइल हो गया। फिर मैं उसको प्रैक्टिकल जस्टिफाई भी करके दिखाऊंगा, है ना, जो मैथ में होता है ना हैंस प्रूफ, वो भी करके दिखाऊंगा। तो मैंने 2A पे क्लिक करा, जनवरी के 2A के ऊपर, और यहाँ पे B2B इनवॉइसेस पे क्लिक करा। आपको छोटा सा काम करना और आपका 2A 2B रिकंसाइल हो गया। आपको क्या करना है? बस आपको यहाँ पे निगाह दौड़ानी है, यहाँ पे निगाह दौड़ानी है। 11 के बाद जो भी रिटर्न फाइल हुआ होगा वो करंट मंथ के 2B में नहीं होगा, अगर वो मंथली फ्रीक्वेंसी में। यहाँ पे अगर वाली बात को ध्यान रखना, अगर आपका सप्लायर मंथली फ्रीक्वेंसी में उसने 11 के बाद रिटर्न फाइल किया है तो वो करंट मंथ के 2A में होगा, करंट मंथ के 2B में नहीं होगा। मेरी वर्डिंग को बड़े ध्यान से समझ लो। अगर आपका सप्लायर रेगुलर में है और उसने 11 तारीख के बाद अपना अगर GST 1 फाइल किया तो करंट मंथ के 2A में होगा, करंट मंथ के 2B में नहीं होगा। और अगर आपका सप्लायर QRMP के अंदर है, उसने अगर अपना GST 1 13 के बाद फाइल किया है तो वो GST 2A में होगा पर 2B में नहीं होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम निगाह दौड़ाते हैं कि 11 के बाद कौन सी रिटर्न फाइल हुई है। तो ये हमने क्लिक करा, सेकंड पेज पे आए तो देखो यहाँ पे हमें एक मिला कि ये 27 तारीख को रिटर्न फाइल हुई है, 27 तारीख को रिटर्न फाइल हुई है। तो मतलब ये करंट मंथ के 2B में होगा, 2A में होगा, बट करंट मंथ के 2B में नहीं होगा। ये सभी टाइम से फाइल हुई है, ठीक है, और ये सभी टाइम से फाइल हुई है। तो अब मैंने आपको बता दिया, देखो दोबारा से समझो, अब मैंने आपको बता दिया भाई 2A 2B मैच होने के 2 कारण हैं, 2A 2B मिसमैच होने के 2 कारण हैं। नंबर पहला कि भाई 2B के अंदर प्रीवियस पीरियड के मंथ आ रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है, यहाँ से आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा कारण कि उसी मंथ के इनवॉइसेस उसी मंथ के 2A में है पर 2B में नहीं है, तो उसका कारण क्या हो गया? लेट फाइलिंग। तो लेट फाइलिंग के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो, आपको पता लग जाएगा, जैसा कि अभी हमने क्लिक करा और हमें पता लग गया कि एक इनवॉइस जो है वो हमारे प्रीवियस पीरियड का है, जो कि करंट मंथ के 2B में नहीं होगा। अब मन में क्वेश्चन उठ सकता है सर आपके कि हमें प्रैक्टिकल करके दिखाओ भाई साहब। तो प्रैक्टिकल में आपको करके दिखा रहा हूँ, 2A और 2B का डाटा आपको मैच करवा के दिखा रहा हूँ। मैंने बिना किसी सॉफ्टवेयर, बिना किसी एक्सेल के आपको कारण बता दिया और उसको मैच करना बता दिया कि ये कारण से मिसमैचेस होंगे, इसको मिला लेना, काम खत्म, बिना किसी सॉफ्टवेयर के। अब मैं आपको एक्सेल की मदद से प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ। तो ये मेरा 2A है, मैं इसको जनवरी मंथ का 2A डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ और आपको 2A की आईटीसी 2B से मैच करवा देता हूँ। ये मेरा 2A डाउनलोड हो गया सर, मैंने इसको ओपन करा और ये साइड में मेरे पास ओपन हो गया, ठीक है, ये मेरे पास ओपन हो गया। मैंने इसकी ऊपर की 2 रो जो है वो डिलीट कर दी हैं और यहाँ पे Ctrl+A करके मैंने सब कुछ सिलेक्ट कर दिया और यहाँ जो रेट वाला ऑप्शन है यहाँ पे हम फिल्टर लगा देंगे। जो काम मैं कर रहा हूँ आप बस एज इट इज ही इसको कर देना, ठीक है। ये मैंने फिल्टर लगा दिया जिससे कि ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आराम से। और यहाँ पर जो है GSTN वाला कॉलम, इसको हम शॉर्ट कर देंगे, GSTN के हिसाब से कर देंगे। ये मैंने 2A पे कुछ फिल्टर लगाया और यहाँ पे मैंने इसकी टोटलिंग कर ली, टैक्स इसकी IGST, CGST और SGST की। लो जी, ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये इनकी टोटलिंग है IGST, CGST और SGST की, मैंने Ctrl+C से कॉपी भी कर ली, ठीक है। और दूसरी तरफ हम 2B को जो है
वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने 2B को यहाँ से कॉपी करा, ये देखो सिंपल वाला कॉपी करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना, सिंपल से। यहाँ से मैंने Ctrl+C करा और एक्सेल पे आ गया और यहीं पे एक शीट और ओपन कर दी मैंने, यहाँ Ctrl+V कर दिया, तो ये मेरा 2B आ गया। अब देखो 2B और 2A कैसे आपका मैच होगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो 3 इनवॉइसेस तो दिसंबर के हैं, पहले मैं इसका टोटल कर लेता हूँ, ठीक है। ये इसका टोटल है, एक इसका है एज पर GSTR 2B और ये एज पर GSTR 2 है, जो कि मैंने वहां से कॉपी करा और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पेस्ट। वहां से हमने करा कॉपी, अच्छा यहीं पे था, ये रहा कॉपी, Ctrl+C से कॉपी, ये 2A की ITC आ गई, ठीक है। Ctrl+V से पेस्ट। अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखो, तो ये दोनों के बीच के अंदर डिफरेंसेस है। अब जैसा कि मैंने बोला कि डिफरेंस के 2 कारण, पहला कि 2B के अंदर प्रीवियस पीरियड के इनवॉइसेस आ रहे हैं, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये तीनों इनवॉइसेस दिसंबर के हैं। Alt EDR करा और ये हो गया डिलीट, ठीक है। अब मेरा अंतर क्या रह गया, अब देखो अब मेरा IGST टोटली मैच है और जो अंतर है वो कितने का है, 3509 रुपये का। कितने का है, 3509 रुपये 51 पैसे का केवल अंतर है 2A और 2B के अंदर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ GSTR 2A पे, और यहाँ पे जो हमारा लेट फाइल हुआ था, ये हमारा एक लेट फाइल हुआ था, इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसकी ITC का टोटल कर लेते हैं। इसकी ITC ये रही हमारे पास, ये कैलकुलेटर निकाला हमने 2770.20 प्लस 739.31, ये हमारा CGST और SGST है ना, जोड़ लिया हमने, तो कितना बैठा 3509 रुपये 51 पैसे, और यहाँ पे कितना है 3509 रुपये 51 पैसे, ठीक है। सो मेरे हिसाब से जो समझदार होंगे, जो चीज़ों की गहराइयों को समझते हैं वो तो समझ जाएंगे, और जो बिल्कुल कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे या मतलब जिनको केवल लकीर के फकीर हो सकता है मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, उनको ये चीज़ें समझ में ना आए, ठीक है। तो चूंकि हमारे चैनल पे हम बहुत टेक्निकल चीज़ें और प्रैक्टिकल चीज़ें आपके सामने लेके आते हैं, तो ये हमारा 2A 2B से मैच हो गया। देखो ये 2A ये 2B जो है पूरा जनवरी का बन गया, बट फिर भी मिसमैचेस थे। क्यों मिसमैचेस थे, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने लेट रिटर्न फाइल करा था। तो अब यहाँ पे पूरी बातों का निष्कर्ष क्या निकल के आता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ भैया मेरे। सो आज की हमने इस वीडियो में क्या देखा, 2A और 2B को कैसे रिकंसाइल करना है। 2A को क्यों रिकंसाइल करना है, क्योंकि 2B के अंदर सारे इनवॉइसेस नहीं आते। जैसे कि अभी एक इनवॉइस आपने देखा 2B में नहीं था, बट स्टॉक तो हमारे पास आया, सर्विस तो हमने ली, इसलिए इनवॉइसेस तो हमें चढ़ाने हैं। तो इनवॉइसेस हमें 2A के अनुसार चढ़ाने हैं, बट ITC 2B के अनुसार क्लेम करनी है। अब ITC को आगे कैसे लेके जाया जाता है, तो उसके लिए मैंने बहुत बार बोला है कि हमारा कोर्स है। यहाँ कोर्स बेचने की कोई इच्छा नहीं है, कोर्स लो या मतलब आपकी अपनी इच्छा है, क्योंकि भगवान की दया से आप लोगों ने इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है, ठीक है। बट अगर मैं फ्री में दूंगा तो मुझे पता है आप में से कोई भी सीखोगे नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बार चीज़ें बहुत सी फ्री में दी। अभी ये भी जो मैं कंटेंट सिखा रहा हूँ ना, ये बहुत फ्री वाला कंटेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। हम अपने कोर्स में बात करते हैं इस कंटेंट की, बट फिर भी मैं वीडियो क्यों दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझा। और मुझे पता है ऐसी वीडियोज़ पर बहुत कम व्यूज़ आते हैं, क्योंकि समझना ही नहीं चाहता आदमी, आज नहीं समझना चाहता है कि कंपनी बनाते कहते हैं कैसे हैं, कंपनी डिलीट कैसे करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर डिलीट कैसे करते हैं, तो बच्चों वाली चीज़ें सीखना चाहते हैं। सो ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीमियम वीडियो है, जिसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, ओली का डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। तो वेबसाइट पे जाके आप देख लेना। यहाँ पे जो समझने वाली बात थी वो इंपॉर्टेंट बात थी कि करंट मंथ के 2A में जो इनवॉइसेस आ रहे हैं और वो करंट मंथ के 2B में नहीं आ रहे, तो उनको कैसे चेक करें। उसके लिए 2B के अंदर सेपरेटली लिखा आता है कि भैया 2B में प्रीवियस पीरियड के भी इनवॉइसेस आ रहे हैं, उसको आप साइड में करो। और करंट मंथ का 2A 2B को मिलाने के लिए केवल एक ही कारण हो सकता है, लेट फाइलिंग। तो आपके अगर क्लाइंट ने लेट फाइलिंग की है तो वो आपके 2B में नहीं होगी। उसको रिकंसाइल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, सिर्फ डेट चेक कर लो। 2 मिनट के अंदर आप कितना भी बड़ा 2A हो उसको रिकंसाइल कर सकते हो। 2 मिनट में डेट चेक करो और चीजें रिकंसाइल हो जाएंगी, ठीक है। बाकी ITC 2B के अनुसार ही क्लेम करनी है। पिछले पीरियड की ITC को करंट मंथ के 2B में, करंट मंथ के 3B में कैसे दिखाया जाता है, और करंट मंथ की ITC को आगे के 3B में कैसे दिखाया जाता है, वो इस कोर्सेज में सिखाया गया या मास्टर क्लास में सिखाते हैं, ठीक है। सो आप सभी का धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट और प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।